हेलो स्टूडेंट, दिस इज आस्तोष एंड नाउ यू आर वाचिंग एसएच वीडियो। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक में हम लोग पहला पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान देंगे तो जो हम लोग पढ़ते थे बीच में प्रोटॉन होता है नाभिक में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे डिफरेंट डिफरेंट सेल में, उनके अलग अलग ऑर्बिटल में। तो ये बाहर भी तो चले जाने चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर नहीं जाता है। वो नाभिक जो है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को एक न्यूक्लियर फोर्स के तहत बांध करके रखता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो पास में है सेल उसमें ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, जो उससे बाहर है उसमें थोड़ा कम न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, और जो सबसे बाहर है ना उस पर बहुत कम ही नाभिकीय बल लगता है। तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को ना हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जबकि बाहर वाले पे न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा है, नाभिकीय बल कम लग रहा है, इसीलिए इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो वही जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों में जो न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है उसको निकाल दिया जाता है ना, जो अलग हो जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी पा करके, उसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम में था, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इस पर कम एनर्जी न्यूक्लियर फोर्स लगा होगा, इसीलिए इस पर कम एनर्जी लगा करके इसे बाहर कर सकते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। काम क्या करता है, तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कराते हैं, यानी उसके अंदर कंडक्टिविटी लाने के लिए, वैद्युत चालकता लाने के लिए ये सब जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक जो घटनाएं घटती हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही संभव हो पाता है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही कोई भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, चार्ज कैरियर होता है। फिर दूसरा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध ताप गुणांक के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या। ठीक है, तो 3 टाइप के मटेरियल हैं, कंडक्टर, ठीक है, और इंसुलेटर। ये कंडक्टर और ये इंसुलेटर, इसके बीच में आता है सेमी कंडक्टर। ठीक है, यानी अर्धचालक। कंडक्टर मतलब चालक, इंसुलेटर मतलब अचालक, और सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो अर्धचालक पहले हम लोग जान लेते हैं होता क्या है, इसका नाम अर्धचालक कैसे पड़ा। तो कंडक्टर की क्या खासियत होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं चार्ज को लेकर के। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ज़्यादा, वो आवेशों का संचरण नहीं कर पाते हैं। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, यदि ताप बढ़ा दिए तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ये कंडक्टर की तरह काम कर ले रहते हैं। फिर यदि टेम्परेचर कम की कर दी जाए तो ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो हो जाती है, लगभग नगण्य हो जाती है, और ये अचालक की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। यानी इसे हम लोग अपने मन मुताबिक कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसे अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके उपयोग करने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें कंडक्टर की तरफ भी इसका यूज किया जा सकता है, और बाकी ऐसे नॉर्मल इंसुलेटर की तरह ये रहता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट के आधार पे फ्री इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कोफिशिएंट और टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट, इन सब के आधार पे हम लोग
3 टाइप के मटेरियल को बांटते हैं, ठीक है। तो पदार्थ 3 टाइप के कौन कौन से? पहला चालक। तो चालक किसे कहेंगे? कंडक्टर। कंडक्टर से ही पता चल गया, ठीक है। किसी भी चार्ज को जो कंडक्ट करता है, जो अपने अंदर से गुजरने देता है, उसे चालक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है। जिसके कारण यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। लगभग कितने होते हैं? तो 10⁻8 ओम के लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब के अंदर होता है। और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव में होता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, लेकिन अशुद्धि मिलाने से इनकी चालकता कम होती जाती है, ठीक है। डोपिंग करते हैं ना, डोपिंग बोलते हैं इसको, अशुद्धि मिलाने की घटना को। तो डोपिंग करने से चालकता कम होती जाती है। दूसरा मटेरियल है अचालक या इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर तो वे हो गए जिसके अंदर चार्ज यहाँ से यदि एंटर किया तो यहाँ से निकल गया। जैसे क्या होते हैं? कोई भी मेटल हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये सब अपने अंदर से चार्ज को पास करने देते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर क्या हुआ? यहाँ से यदि आवेश गया तो यहाँ से ना निकला, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंसुलेटर, यानी जो जहाँ है वहीं रोक देता है, ठीक है। वो अचालक की तरह व्यवहार करता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, लगभग शून्य ही होते हैं, ठीक है। और इनकी चालकता बहुत कम होती है। तो यानी क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, रोक देता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग शून्य होता है। और इसमें चालकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। इंसुलेटर है, अब टेम्परेचर बढ़ा दिए फिर भी ये उतना ही नहीं पहुंचाएगा एक जगह से दूसरी जगह। अब पहुंचाता तो जाहिर सी बात है, यदि टेम्परेचर बढ़ा दी जाती तो थोड़ा ज़्यादा पहुंचाने लगता है आवेश। लेकिन इस पर जब ये एक जगह से दूसरी जगह आवेश पहुंचा ही नहीं रहा है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ताप का प्रभाव नगण्य होता है। तीसरा चीज़ है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? ध्यान देंगे, कुछ ऐसे भी सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, ठीक है, वो इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा और कंडक्टर से थोड़ा कम होती है। ये सारे को बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। इतने जितने मटेरियल हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक ही छठवें वाले के हैं, 6A के। तो ये सारे होते हैं ना, इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कंडक्टर से कम, लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। ना तो ये पूरा चालक होता है, ना तो ये पूरा अचालक होता है, तो इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं। और एग्जाम्पल में कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अर्धचालकों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सब तो वैलेंस सेल यानी संयोजी कक्षा में रहने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब संयोजी कक्षा क्या होता है? तो आउटर मोस्ट सेल के नाम ही वैलेंस सेल है, ठीक है। अब ये वैलेंस सेल हो गया, ठीक है।
तो ऐसे ही जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, उसे वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसी वैलेंस सेल यानी संयोजी कक्षा बोलते हैं। उसी संयोजी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 2 3 यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सबसे बाहरी या संयोजी इलेक्ट्रॉन न तो परमाणु से इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं जैसे कि अचालक होते हैं, ठीक है, और न इतने ढीले बंधे होते हैं जैसे कि चालक होते हैं। सोडियम का मैंने एग्जांपल दिया था, एक है बाहर, तो न तो ये अचालक जैसे इसमें एकदम टाइट बंधे होते हैं और न तो इसमें चालक जैसे एकदम ढीले बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना इसे अर्धचालक बोलते हैं। और इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, यानी ताप बढ़ाने पे इसमें वैद्युत प्रतिरोध घटता है और ताप घटाने पे इसमें वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और ताप यदि घट जाता है तो इसमें अर्धचालकों में वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है। ठीक है, और ताप यदि बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वैद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, और परम शून्य ताप पे आदर्श अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे कोई भी अर्धचालक एकदम अचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। और इसकी स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो सामान्य ताप पे 10⁻² ओम सेंटीमीटर और 10⁵ ओम सेंटीमीटर, इससे अधिक